अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्विच और सॉकेट के कनेक्शन के मुतालिक बताऊंगा और इन दोनों के अंदर फ़र्क बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों के कनेक्शन में क्या फ़र्क है। इससे पहले मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर डायाग्राम की मदद से बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बाकायदा डायाग्राम के ज़रिए से बताया है इन दोनों के अंदर फ़र्क का। अब मैं प्रैक्टिकली तौर पर इनके अंदर कनेक्शन और फ़र्क का बताऊंगा और बाकायदा इनको सप्लाई दे के इनके ऊपर लोड ऑन करके चला के दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि स्विच के भी 2 पॉइंट हैं और सॉकेट के भी 2 पॉइंट हैं, लेकिन सॉकेट के कनेक्शन अलग हैं और स्विच के कनेक्शन अलग हैं। पहले मैं इस सॉकेट के कनेक्शन के मुतालिक आपको बताऊंगा। इसके एक पॉइंट पर मैं वापटा की न्यूट्रल वायर, जबकि इसके दूसरे पॉइंट पर मैं वापटा की फेस वायर लगा दूंगा। और जब मैं सप्लाई को ऑन करूंगा तो इसके अंदर कोई भी शू वगैरह कोई भी चीज़ लगाऊंगा तो वो मेरी फ़ौरन से काम करना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे पास एक वायर है जिसके अंदर से 2 वायर निकली हुई हैं, एक नीले कलर की है और एक सुरख कलर की है। नीले कलर की वायर न्यूट्रल वायर और सुरख कलर की वायर जो है ये फेस वायर है। इनको मैं छील के सॉकेट के दोनों पॉइंट के अंदर लगा दूंगा। यानी आप सुरख कलर की वायर जो है दोनों में से किसी एक पॉइंट के अंदर लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ सॉकेट के ऊपर तो लिखा होता है N और L। N वाली जगह पर आप न्यूट्रल वायर लगाएंगे, जबकि L वाली जगह पर आप फेस वायर लगाएंगे, या जिस स्विच की मदद से आप कंट्रोल करना चाहें उस स्विच से लूप लेके लगा देंगे। अभी मैंने इन दोनों पॉइंट पर जो दोनों वायर लगा दी हैं। अब इस स्विच को मैं सप्लाई दूंगा तो मेरी सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। अब मैंने स्विच लगा दिया है और यहाँ पर मेरी सप्लाई आ रही है। जैसा आपको ये टेस्टर में बाकायदा नज़र आ रहा है कि सुरख कलर की जो फेस वायर है उसके अंदर फेस आ रहा है, जबकि न्यूट्रल कलर की जो वायर है नीले कलर की उसके अंदर मेरा फेस वगैरह नहीं आ रहा। अब मैं और इसको हमारी बाकायदा वापटा की सप्लाई मिल चुकी है। जब इसके अंदर मैं कोई चीज़ लगाऊंगा तो मेरी फ़ौरन से काम करने लग जाएगी। मेरे पास ये एक बल्ब है जो इस होल्डर के अंदर लगा हुआ है। जो ही मैं इस होल्डर को इसके अंदर लगाऊंगा तो ये मेरा बल्ब फ़ौरन से ऑन हो जाएगा। ये देखें, आपको बल्ब की रोशनी नज़र आ रही होगी। जैसे ही मैंने बल्ब इसके अंदर लगाया ये फ़ौरन से ऑन हो गया। अब निकालूंगा तो ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ जो है ये इस सॉकेट के कनेक्शन किए जाते हैं, जबकि स्विच के जो हैं वो कनेक्शन इससे अलग है। इस स्विच के भी 2 पॉइंट हैं, लेकिन इसके एक पॉइंट पर मैं फेस वायर लगाऊंगा और दूसरे पॉइंट से किसी होल्डर को या इस सॉकेट को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं फेस वायर यहाँ पे लगा दूँ और न्यूट्रल वायर यहाँ पे लगा दूँ, जब स्विच को ऑन करूँगा तो फ़ौरन से जो है वो मेरा ब्रेकर वगैरह जो है वो ट्रिप कर जाएगा। अगर ब्रेकर वगैरह नहीं लगा होगा तो वायर हमारी जल जाएगी। यानी जब मैं फेस वायर एक पॉइंट पर लगाऊंगा और स्विच को जैसे ही ऑन करूंगा तो मेरी सप्लाई ऊपर वाले पॉइंट के अंदर आ जाएगी।
अगर मेरी इस जगह पर न्यूट्रल वायर लगी होगी तो मेरा फेस इस स्विच से होता हुआ, इस पॉइंट से होता हुआ इस पॉइंट के अंदर आएगा और जो ही न्यूट्रल वायर के साथ टच होगा तो फ़ौरन से स्विच और वायर दोनों जल जाएंगी या ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। अब मेरे पास ये सुरख कलर की जो फेस वायर थी, इसको मैं स्विच के एक पॉइंट के अंदर लगा दूंगा। अब चूंकि मेरे पास ये न्यूट्रल वायर बच गया है, मैं इस न्यूट्रल वायर को इस पॉइंट में नहीं लगाऊंगा। एक बात आप ज़हन में रख लें कि न्यूट्रल वायर कभी भी किसी भी सूरत में और किसी भी हाल में स्विच के अंदर, चाहे वो 1 वे स्विच हो चाहे 2 वे स्विच हो, न्यूट्रल वायर कभी भी हम नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास 1 वे स्विच है, 1 वे स्विच के 2 पॉइंट होते हैं, जबकि 2 वे स्विच के 3 पॉइंट होते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मेरे पास ये एक होल्डर है जिसके 2 वायर हैं, एक सुरख कलर की है और एक काले कलर की है, और होल्डर के 2 पॉइंट होते हैं और दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट के अंदर आप लगा सकते हैं। हाँ, मैं सुरख कलर की वायर जो है, ये जो स्विच का एक पॉइंट मेरे पास खाली है, यहाँ पर मैं इसकी होल्डर की हाफ़ वायर जो है वो लगा दूंगा। हाफ़ वायर से मुराद होता है कि होल्डर की जो होती है वो लाइट की जो फेस वायर होती है उसको हम हाफ़ वायर बोलते हैं। और जो मेरे पास न्यूट्रल वायर है, काले कलर की वायर है, इसको मैं इस नीले कलर की न्यूट्रल वायर के साथ टच कर दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा, यानी न्यूट्रल डायरेक्ट कर दूंगा। और होल्डर का जो फेस है वो हमारा स्विच की मदद से कंट्रोल होगा। और मैं बल्ब को जो है इस होल्डर के अंदर लगा देता हूँ। अब मैंने इस स्विच को सप्लाई दे दी है। जैसा आपको नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर मैंने फेस वायर लगाई हुई है, यहाँ पर मेरी सप्लाई आ रही है, टेस्टर में आपको नज़र आ रहा है। और इसके दूसरे पॉइंट के अंदर सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि अभी स्विच ऑफ है। जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो इस पॉइंट के अंदर सप्लाई आएगी और यहाँ से होती हुई बल्ब के एक पॉइंट के अंदर आ जाएगी और न्यूट्रल के ज़रिए से हमारी इसको सप्लाई मिल जाएगी और बल्ब हमारा रोशन हो जाएगा। अभी मैं जो ही स्विच को ऑन करूँगा तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। अभी स्विच को ऑन करने से बल्ब ऑन हो गया है और इसके दूसरे पॉइंट के अंदर भी जो है वो सप्लाई आ रही है। तो सिर्फ यही इन दोनों स्विच और सॉकेट के अंदर कनेक्शन का फ़र्क है। क्यों कि अगर इसके अंदर यहाँ पर मैं न्यूट्रल वायर अगर इस्तेमाल करता, स्विच के ऑन होने पर मेरी सप्लाई पहले यहाँ पर आनी थी और इसके बाद जैसे ही स्विच ऑन होना था तो सप्लाई इस पॉइंट के अंदर आ जानी थी, फेस इस पॉइंट के अंदर आ जाना था। अगर यहाँ पर न्यूट्रल वायर लगी होती तो फ़ौरन से वायर वगैरह जल जानी थी। जबकि सॉकेट के अंदर आप डायरेक्ट दोनों वायर लगा सकते हैं, दोनों वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।